आदरणीय साथियों प्रणाम। मैं मुकेश जाट, संचालक MGCI, एक बार फिर नया मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपलब्ध हूं। साथियों, इससे पहले आपकी ताकत पहचानों के नाम से मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था। आप लोगों के द्वारा बहुत सारा प्रेम मिला, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। साथियों, इस सेशन की शुरुआत में आदरणीय बच्चन साहब की कविताओं में से चुनी हुई कुछ पंक्तियों के साथ करूंगा, क्योंकि उनका जीवन मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो उनकी कविताओं में से चुनी हुई पंक्तियों में से पहली पंक्ति आपके सामने। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद को रोशन करने से तुम कब तक मुझको रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। और अंतिम पंक्ति, सागर से भी गहरा हूं मैं, सागर से भी गहरा हूं मैं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे। साथियों, इन पंक्तियों में एक तरफ आप और हम इंसान का जीवन है, तो दूसरी तरफ चुनौतियां हैं। यह आप और हमारा दृष्टिकोण है कि हम उन्हें चुनौतियां कहें या अपने आप को और बेहतर करने के लिए प्रेरणा का स्रोत माने। साथियों, ऐसी ही चुनौतियां हर इंसान के जीवन में आती है, और मेरे 40 वर्ष के जीवन में जो कुछ प्रमुख चुनौतियां जो जीवन के टर्निंग पॉइंट रहे हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। आप अपना कीमती समय दीजिए। हो सकता है कुछ चुनौती, कुछ घटना आपके जीवन में प्रेरणा का स्रोत जो है पैदा कर सके। साथियों, 12वीं की परीक्षा खातेगांव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 1998 में पास की थी। परीक्षा से कुछ समय पहले मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, और यह स्थिति आ गई कि शायद परीक्षा देना मेरे लिए लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी मैंने उस एग्जाम को दिया। एग्जाम को मैंने दे तो दिया, परंतु मेरे परसेंटेज उतने नहीं बन पाए जितने बन सकते थे। अब इस घटना का किस तरह से जीवन में रिलेशन होता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। शायद आप में से अनेक साथियों को यह पता होगा, 1998 के बाद में संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा आई थी प्राइमरी स्कूल के लिए, और मेरा भी कहीं ना कहीं शुरुआत से एक सपना रहा है शिक्षक बनने का। मैंने भी उसमें आवेदन किया, लेकिन प्रतिशत की कमी के कारण मैं वहां असफल रहा। अब एक तरह से बोलें तो मैं असफल हुआ, और यदि हम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि शायद वो जो समस्या थी, वो जो असफलता थी, वो हमारे जीवन में इसलिए आई थी क्योंकि हम उससे भी बड़े कार्य के लिए बने हुए हैं। फिर उसके बाद में मैंने BSc एग्रीकल्चर के कोर्स में इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर दूसरी घटना मेरे जीवन में BSc एग्रीकल्चर सेकंड ईयर में आई, जहां मैं एक रैगिंग केस के अंदर पहले सस्पेंड हो गया, फिर बाद में उस पनिशमेंट को ट्रांसफर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब उस घटना का क्या असर है उसको समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर डिग्री के 4 में से 2 साल मेरे इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज से बीते, और उस दौरान चूंकि पढ़ाई ठीक से की नहीं थी, तो मेरा परसेंटेज 60 के आसपास रहा। लेकिन जब मैंने खंडवा एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहां मेरा एक परसेंटेज 80+ था, और दोनों का जब एग्रीगेट मिलाया 2 साल और 2 साल का, तो 71 के आसपास आया। और खंडवा कॉलेज में ट्रांसफर के कारण मेरा परसेंटेज बढ़ा, और परसेंटेज के बढ़ने के कारण MSc एग्रीकल्चर की सेकंड लास्ट सीट मुझे इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज में पुनः प्राप्त हो पाई। इट मीन्स यदि वो रैगिंग केस नहीं होता, खंडवा कॉलेज में ट्रांसफर नहीं होता, तो मुझे MSc एग्रीकल्चर इंदौर से करने का मौका नहीं मिलता। और इंदौर से MSc एग्रीकल्चर करने के दौरान ही मैंने
आपके अपने संस्थान एमजीसीआई की स्थापना की और मैं हजारों बच्चों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया। तो उसी रैगिंग केस के कारण एमजीसीआई संस्थान की स्थापना हुई। साथियों, 2005 में एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। उसमें एम का मतलब मुकेश है, जी का मतलब मेरे मित्र गंभीर हैं। हमने मिलकर संस्थान की स्थापना की, लेकिन संस्थान के शुरुआती माह में ही मेरे मित्र गंभीर का बैंक में चयन हो गया। फिर मैं संस्थान में अकेला रह गया। फिर एक मेरे मित्र थे जिनका नाम था मुकेश गुप्ता, उन्होंने संस्थान को ज्वाइन किया। उन्होंने 2 विषय पढ़ाए उस समय पे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और एक मेरे जूनियर जो मेरे छोटे भाई के तुल्य है, सनावत के रहने वाले मनीष राठौर, उन्होंने वहां फिजिक्स पढ़ाया। और हम तीनों ने मिलकर मेहनत की और पहले ही वर्ष में मात्र 30 छात्रों के होते हुए, सुविधाओं की कमी होते हुए, हर तरह का अभाव होते हुए हमने एमजी कोचिंग के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया। सिर्फ 30 छात्रों के होते हुए फर्स्ट रैंक पूरे मध्य प्रदेश में एमजीसीआई ने प्राप्त की अपने छात्र सत्यनारायण जाट के द्वारा, और 4th रैंक अपने छात्र सुनील पाटीदार जी के द्वारा प्राप्त की। इस प्रकार टॉप 5 में 2 छात्र रहे। इतना वो बड़ा रिजल्ट था कि जो आपकी खुशियों को पसंद नहीं करते हैं उनको फिर 1 साल बाद मौका मिल गया। जब 1 साल बाद जो मेरे साथी थे दोनों, मनीष राठौर जी जिन्होंने फिजिक्स पढ़ाई थी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ाई मुकेश गुप्ता जी थे, उनका भी बैंक में चयन हो गया। तो फिर वही बातें रही कि एमजी कोचिंग की जो टीम है वो अब चली गई, अब एमजीसीआई का रिजल्ट आने वाला है नहीं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। उसके बाद में मेरे बहुत अच्छे साथियों ने संस्थान को ज्वाइन किया और आज मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिक्स किन्ने पढ़ाया, बायोलॉजी केमिस्ट्री किन्ने पढ़ाया, तो आपको नाम भी पता है, शायद आपको नाम भी पता नहीं है। इस प्रकार हम निरंतर आगे बढ़ते गए और आज 2021 में मैं आपके सामने हूं और आज एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एग्रीकल्चर के नाम से शुरू हुआ था, मेडिकल, आईआईटी और एग्रीकल्चर तीनों फील्ड में श्रेष्ठ परिणाम के लिए और स्पेशल एजुकेशन के लिए जाना जाता है। साथियों, इन सभी इवेंट्स के माध्यम से मैं अपना बखान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हर इंसान के जीवन में चुनौतियां आती है, लेकिन यदि आप सकारात्मक है, आपके अंदर प्रेम है, दया है, ईमानदारी है, मेहनत करने की ताकत है, तो हर चुनौती आपको श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए आती है। आपको उस मौके को समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके अंदर प्रेरणा जागृत कर पाया और उम्मीद करता हूं कि जब भी आपके जीवन में चुनौतियां आएगी, आपको उस चुनौती के पहले वाले जीवन से चुनौती के बाद वाले जीवन को और बेहतर करके दिखाना है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।